हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को मैथ में स्क्वायर रूट के बारे में बता रहे हैं। स्क्वायर रूट के हिंदी होता है वर्गमूल, यानी वर्गमूल के बारे में बता रहे हैं। वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग वर्ग पहले सीखते हैं कि वर्ग कैसे की जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देर नहीं। तो स्क्वायर रूट हम लोग निकालना है। तो स्क्वायर रूट के हिंदी होता है हम लोग का वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल निकालने से सीखने से पहले हम लोग वर्ग निकालने के लिए सीखते हैं। यानी पहले हम लोग क्या निकालते हैं, स्क्वायर केवल, यानी इसका हिंदी होता है वर्ग। यानी वर्ग हमको जब याद हो जाता है तो स्क्वायर रूट हम लोग को बनाने आसान होता है। इसलिए हम लोग चलिए स्क्वायर करना सीखें। स्क्वायर करने का हम आपको आज ट्रिक बता रहे हैं। ये स्क्वायर याद कर लीजिए, 100 से जितना रहे सब दो दम मिनटों काम से एकदम हो जाए। देखिए कैसे होता है, हम लोग चलिए सिखाते हैं। ऐसे 1 से 10 तक आपको याद करना हो। जैसे 1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 × 1 यानी 1 होगा। अगर 1 2 को दे देगा तो क्या करेंगे, 1 कितना है 2, तो यहाँ क्या करेंगे, यानी ऐसे लॉन्ग में क्या करते हैं 1 × 1 यानी 11 × 11, तो इसको क्या हो जाएगा 1 2 1। ऐसे कैसे आ जाता है तो दिखाते हैं आप लोग। देखना कि इसमें नंबर कितना है। तो 1 की नंबर है 2, तो 2 तक ले जाएगा, फिर इसको बैक कर जाएगा, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ले चलते हैं। आगे बढ़ते क्रम में, उसके बाद घटते क्रम। अब मान लीजिए कि ये 1 3 है, यानी 111 का स्क्वायर कैसे निकालें। यानी आपको देरी लगेगा कि 111 में 111 से गुना करेंगे तो बहुत दूर जाएगा, क्या करें। अब कहेगा कोई कि मात्र 2 सेकंड बताओ, तो क्या करना होगा, 1 से 3 तक है, यानी 1 2 3 हो गया बढ़ते क्रम में। अब इसको घट जाना है, तो 3 पहले 2 का पहले 1। इसी तरह एक जब मान लिया कि 4 को दे दे कोई, तो इससे क्या होगा कि 1 4 को दे दे, ऐसे करना है। कितना बड़ा मल्टीपल है, मात्र कहे कि 2 सेकंड बताओ, तो क्या करना होगा, इसको हम लोग 1 से बढ़ते क्रम ले 4 तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 हो गया। अब इसको हम लोग घटते क्रम में निकालेंगे, तो 3 2 1, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले असेंडिंग में यहाँ से यहाँ तक लेंगे, फिर डिसेंडिंग होगा। अब हम लोग ऐसे निकलते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, यानी 5 दे दिए, तो 5 तक दे दिए, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ऐसे भी 1 2 3 4 5। अब इससे मल्टीपल करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। अब जल्दी से करना तो क्या करना होगा, डायरेक्ट हम लोग गिनेंगे कितना, हाउ मेनी नंबर मीन्स कॉन्स्टेंट। 1 2 3 4 5 काउंट कर लिए। अब काउंट 5 आया तो 5 तक हम लोग असेंडिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी बढ़ते क्रम कर लिए। अब इसको हम लोग डिसेंडिंग करें, यानी घटते क्रम में, 4 3 2 1। कितना शॉर्ट है। इसी तरह आप लोग ऐसे कर ले सकते हो। वह लास्ट दिखा रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 2 4 6 के करके दिखाते हैं, 4 5 6। अब इसमें 6 से पहले क्या कहें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद डिसेंडिंग, यानी 5 4 3 2 1। ये हो गया आपका आंसर। कितनों का है यहाँ एक रहा, उसको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर। अब लोग हम लोग चलते हैं नंबर पर। ये सीख गए नंबर। चलते हैं पहले 1 तो 100 तक कैसे करेंगे, उसको आसान कर ले। जैसे 1 के बाद 2 होता है, तो 2 के स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसे 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 3 यानी 9। ऐसे तो आपको कम से कम 10 तक मिनिमम याद कर रहा हूँ। 4 के स्क्वायर कितना होगा, 4 × 4 यानी 16। 5 का 5 × 5 यानी 25। 6 का 6 × 6
ऐसे याद हो जाएगा 36। जब ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे है आपको 10 तक मिनिमम याद करना होगा। तो आपको हम आगे करते हैं कि 11 से 12 से 11 को तो सिखा दी कि 11 के मतलब 1 कितना बार रहेगा, 2 बार तक, 2 तक जाएंगे असेंडिंग में, फिर डिसेंडिंग में। अब हम लोग 12 के करना, आप कहेगा कि माँ 2 सेकेंड में करके था, यानी आप मल्टीपल करिएगा 12 में 12 से तब ना आएगा, तो ढेर सारा टाइम लगे। लेकिन शॉर्ट में करना तो क्या करना होगा, तो क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ये 2 है, इसमें पहले मल्टीपल, 2 2 जा 4, आप सब में मल्टीपल कीजिए। 1 का टेबल 2 बार 2, 2 का टेबल 2 बार 4, इसमें ऐड नहीं है। 1 में 1 से मल्टीपल कीजिए 1। ऐसा कितना बड़ा मान लीजिए कर लिए ऐसे 15 14, किसी को मान लें कि ऐसे 23 करना है, तो क्या कर लेंगे कि 23 को करना है तो सॉरी स्क्वायर करना है, क्यूब नहीं करना है। तो 23 में 23 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, देर लगेगा। अब मान लीजिए इसको सेकंड में करना है, तो क्या करना है, 3 में 3 से मल्टीपल करना है, यानी इसी में इसी से मल्टीपल कीजिए, 3 9, लास्ट में लिखिए 9। अब क्या कि सभी मल्टीपल कीजिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, हासिल नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 12 की 2, हासिल आ गया 1। आप क्या करेंगे, यहाँ ई में 2 है तो 2 में 2 से ही मल्टीपल करते, 2 2 जा 4 और 1 ऐड कर लीजिए तो कितना होगा 5। आगे आंसर फट सुन। कितनों को कर दे, मैंने 27 के करना है तो क्या करेंगे, 27 के करना है तो 27 इंटू 27 करिए तो ना आएगा, तो क्या करेंगे कि 7 में 7 से मल्टीपल कर लेंगे, यानी इसी में इसी से, यानी 9 आ गए, 49 आएगा। जब 49 होती है 4 है आपके पास, कैरी हो गया। अब यहाँ करेंगे तो 2 7 जा 14, और 14 2 जा 28, और 28 में 4 ऐड कर दीजिए तो 32। अब कितना होगा इसमें ऐड, हम लोग कैरी 3 हो गया। अब यह इसी में इससे मल्टीपल करना है आप, तो 2 है तो 2 2 जा 4, 4 और 3 7, यानी 729 आ जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब चलिए आगे आप लोग को बताते हैं। मान लीजिए कि 33 या 5 के करना है, 35 का, तो क्या करेंगे इसी में इससे मल्टीपल करेंगे, तो 5 से 5 मल्टीपल करेंगे तो 20, यानी 25 10 to 25, यानी 25 आया, तो 2 इसमें कैरी हो गया। जब 2 आया तो इसमें फिर मल्टीपल सब में कीजिए, तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, और 30 में 2 यहाँ ऐड कर लीजिए 32, और यहाँ क्या होगा कैरी 3 हो गया। आप क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, लास्ट शुरू है तो फर्स्ट डिजिट में क्या करेंगे 3 है तो 3 में 3 से तो 9, तो 9 में क्या होगा 3 ऐड करेंगे, 9 3 21। ये आया आपको आंसर। डॉट लगे मल्टीपल करके देख ले सकते हैं क्या आता है कि नहीं। ऐसे 39 के मान कर लिए 39 का, तो 39 में आप लोग मल्टीपल करने कितना टाइम लगेगा, 39 to 39, तो 39 जब करेंगे तो 9 9 जा 81, अब 8 यहाँ कैरी हो गया। अब सब में 3 9 जा 27 में 2 से 54, अब 54 में 8 जोड़ देना तो 62 आ जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से कैरी हो जाएगा 6। अब 3 3 जा 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ये देखिए आंसर, आप मल्टीपल करके देख सकते हैं आ जाएगा। एकदम मिनटों का काम सीखने में आ जा रहा है। आप लोग मल्टीपल कीजिएगा तो आएगा, क्या करें ना करें, तो ये आसान रूप बनाइए। ऐसे ले लीजिए और कोई 46 ले लिए तो 46 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 6 से मल्टीपल लेंगे 36, और सब मल्टीपल कीजिए तो 4 6 जा 24, और 24 2 जा 48, और 48 और 3 कैरी था तो 48 तो 3 ऐड करें तो 51, तो 51 में तो फिर 5 आ गया कैरी, और 4 4 जा 16 और 5 21। ये आया दोस्तों, समझ लो एकदम फट से आप लोग को समझ आएगा। अब मिनटों का काम सेकंडों में कर लीजिएगा। ऐसे और कोई खाद ले लीजिए, मान लीजिए 57 करना है या 58 करना है कर लीजिए, तो 58 करना है तो 8 में 8 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 64, यानी 8, अब 8 हो 6 होगा कैरी। आप क्या करें 5 8 जा
40 और 42 या 80, 18 और 6, 80 और 6 86, फिर अब 8 यहाँ कैरी हो गया, 8 हुआ तो देख लिए 80 जैसे विजुअल 88 या 44 तो 6 64 और 5 या 40 यहाँ 40 हो, सॉरी फिर से कर लेंगे 50 के करना है तो क्या करेंगे 88 में 8 से मल्टीपल तो 40 64 तो 4 6 हो गया और 5 8 या 40 और 42 या 80 और 6 86 यानी 6 हो गया, अब 8 यहाँ कैरी हो गया, अब 5 5 या 25 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 33। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या था वर्ग था यानी स्क्वायर था। ये स्क्वायर ऐसे करना सीख जाए। अब इसको हम लोग सिखाना चलिए वर्ग कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्वायर रूट दिया है 2 टाइप्स ऑफ स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर रूट है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है तो एक होता है फैक्टर मेथड और दूसरा होता है डिवाइड मेथड डिविजुअल मेथड। तो फैक्टर मेथड से पढ़े या डिविजुअल मेथड से पढ़े दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग इसका रूट का यूज करते हैं। इसका रूट का मतलब होता है इसमें 2 होगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये समझना हो पहले, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वर्ग मूल। जैसे कोई बोलता है मान लिए 25 तो नहीं 25 का स्क्वायर रूट का ऐसे दिया रहेगा, चाहे ऐसे इसको भी ऐसे दे डायरेक्ट दे सकता है 25। तो क्या होगा तो इसको हम लोग बनाएंगे कौन मेथड से तो मान लें कि फैक्टर मेथड से बनाते हैं। फैक्टर मेथड से तो फैक्टर मेथड से बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं ऐसे एलसीएम के रूप में तोड़ देते हैं। तो एलसीएम के तोड़ेंगे तो 5 से 5 5 आई पेयर लग गया। जब पेयर लग जाता है तो पेयर में से सिंगल को निकाल लेते हैं यानी ऐसे 5 × 5 ऐसे लिखेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे 5 के स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। अब इसे क्रॉस भी कर सकते हैं तो इनसे क्या हो जाएगा 5। अब दूसरा समझते हैं यानी 36 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे तो 36 को हम लोग तोड़ सकते हैं 6 × 6 तो 6 का पेयर लग गया तो 6 के स्क्वायर कर सकते हैं 2 तो इसे ही कैंसिल यानी कितना होगा 6 आंसर। ऐसे एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे फर्स्ट है सेकेंड है। मान लीजिए कि थर्ड ले लीजिए कि 144 पे लेना है। 3 एग्जाम्पल है तो ये स्क्वायर रूट निकाला फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग तो कौन सी टेबल में 144 रहता है तो एलसीएम मेथड में ऐसे एलसीएम निकालेंगे 144 को 2 से 7 2 फिर 2 से 36 फिर 2 से 18 फिर 2 से 9 फिर 3 से निकाल देंगे 3 ऐसे फैक्टर कर लीजिए। अब इसमें पेयर लगाइए। देखिए पेयर लग गया एंड पेयर मतलब जोड़ा तो पेयर जोड़ा लग गया 2 के स्क्वायर फिर 2 के पेयर लग गया 2 फिर 2 के स्क्वायर 3 के पेयर लगा 3 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इस सब का स्क्वायर है तो क्या करेंगे कि सबके स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या फायदा होगा कि ये स्क्वायर से रूट का कैंसिल तो बच गए 2 × 2 × 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 यानी आंसर हो गया। कैसा लग रहा है दोस्तों बताएं कमेंट करके आप लोग। ऐसे आपको आसान बने। ये कौन मेथड था फैक्टर मेथड था। ऐसा और एक निकले मान लीजिए 625 के निकालना है स्क्वायर रूट तो क्या बोलेंगे हम लोग फैक्टर मेथड से इसको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 5 से निकालेंगे तो 5 × 5 5 2 जा 10 आगे 5 5 जा 15 25। अब इसे 5 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 25
फिर 5 से 5 ये आ गया। अब क्या करें, इसमें देखिए पेयर लग गया, इसको पेयर लग गया तो 5 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर, ये पेयर लगे तो ऐसे कर लिए। अब ऐसे करने से क्या फायदा होगा कि 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ऐसा रूट का होगा कैंसिल, यानी 25 आया, ऐसा बन जाएगा। देखिए ये कौन सा मेथड था, फैक्टर मेथड है, फैक्टर मेथड, ये फैक्टर मेथड था, ऐसे बनता है, यानी तोड़ तोड़ के बनता है। इसमें एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 के एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। मान लिए कि स्क्वायर रूट निकालना है इतना का, इतना बड़ा है, इसको कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर मेथड निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, आसान है फैक्टर मेथड। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 में 12 कितना बार में, 6 बार में, ये 4 अभी 8 हो गया। फिर 2 से करेंगे 3 2 4, ये अभी इसको करेंगे 2 1 6 2, अब इसको करेंगे 8 1, अब क्या करेंगे, नहीं 2 से डिवाइड होगा, अब 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, ये बन के तैयार हो। अब इसमें हम लोग पेयर लगाते, देखिए पेयर लग रहा है, हो गया ना पेयर। जब पेयर लग जाता है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, पेयर मतलब स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। देखिए पेयर में से तो यहाँ कर लिए, इसको यहाँ कर लिए, इसको यहाँ कर लिए, इसको यहाँ कर लिए। आप क्या करें, स्क्वायर करने से कि पूरे को हम लोग मल्टीपल कोष्ट में कर देंगे ऐसे, और पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर से रूट का हुआ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बच गया। तो मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 12 12 3 जा 36, यह आंसर होगा। आगे आंसर। अब तो ये फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि था। हम लोग अब इसको भाग विधि सीखते हैं कि भाग विधि कैसे वर्गमूल निकाली जाती है। तो भाग विधि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड मेथड कर सकते हैं, डिवाइड मेथड क्या, भाग विधि, हिंदी बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि से कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो भाग विधि में सबसे पहले हम लोग को देखना है कितना बड़ा डिजिट है, उस पर डिपेंड है। तो जैसे मान लिए कि निकालना है आप लोग को 36 स्क्वायर रूट निकालना है, तो भाग विधि का ऐसे पहले साइन देंगे डिवाइड का, यहाँ 36 लिखेंगे, देखेंगे पेयर में है तो पेयर में है। अब पेयर में है तो एक एग्जाम्पल फर्स्ट है, देख लीजिए। तो पेयर में जब भी पेयर लगा लेंगे, जब पेयर निकल जाता है तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग 6 के टेबल में आता है तो 6 बार में यहाँ 36 लिखेंगे, 6 लिख देंगे। तो यहाँ लिखना, जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे, जहाँ ये जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखिए, ध्यान देना है। तो 6 में से इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यानी 6 6 12 होगा। अब इसमें मल्टीपल किए तो यहाँ आया, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में 6 गया क्रॉस करिए, 3 में 3 गया क्रॉस करिए, यानी आंसर पता करना है। तो क्या होगा डिवाइड में मेथड में कि इसका जब ये दोगुना आ जाए तो समझिए मेरा आंसर सही है, यानी 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6, ये वाला आंसर। इससे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल में आपको ले लेते हैं 128
96। अब इसके स्क्वायर रूट निकालने में डिवाइड मेथड, तो इसको 196 को जब निकालना होगा तो पीछे से इसको क्या करते हैं, जोड़ा लगा देते हैं, यानी पेयर लगा देते हैं। बच गया एक, इसमें पेयर नहीं है, तो इसको करते हैं कि कौन सी टेबल में 1 आता है, तो 1 के टेबल में 1 आता है, 1 के टेबल में 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ मल्टीपल की तो यहाँ लिख दिए, तो इसको घटाएंगे, क्रॉस करेंगे, इसको जोड़ेंगे 1 1 2। अब इसको देखिए उतारेगा तो दोनों एक साथ उतरेगा, 96 हो गया। जब 96 हो गया तो कौन सी टेबल में 6 आता है, यह ध्यान देना है। तो कौन सी टेबल में आता है, 2 के है आगे, इसमें क्या से मल्टीपल में 6 आए, ये 4 के टेबल में आता है, तो 4 4 जब मल्टीपल कर सकता है 16 और 4 2 जा 8 आगे 9 आ गया करेक्ट। यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, यहाँ मल्टीपल करके यहाँ लिखेंगे 4 4 जा 16 और 2 4 जा 8 और 1 9। और यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काट कुट हो जाए, यहाँ ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 8, ये होगा 2। देखिए ये इसका दुगना है ना, ये जब दुगना आ जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। कितना आसान है भाग विधि, कितना बड़ा निकल जाए। जैसे एक और लिख दिखते एग्जाम्पल में, थर्ड एग्जाम्पल में देते हैं आपको, मैंने 1296 था। इसको भाग विधि कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 1296 लिख लेंगे और पहले इसको पेयर बना लेंगे। जब पेयर है तो पेयर बना लिया, नहीं रहे तो छोड़ देंगे। तो इसमें पेयर 12 है, कौन सी टेबल में 12 आता है, जो टेबल पढ़ना हो टेबल उतने बार पढ़ना है। तो 3 का टेबल 3 बार तो 9, 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 16, यानी 16 12 से ज़्यादा, यानी 3 के टेबल पढ़ेंगे। तो 3 के टेबल कितना बार, 3 बार ही पढ़ना रहता है। तो 3 यहाँ 9 हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 6 से 3 छोटा है, तो इसको पेयर वाले उतारेंगे तो दोनों को एक साथ यानी पेयर में उतारेंगे इतना। अब देखना है कि 6 के बगल में कितना से मल्टीपल करेंगे 6 आ जाए, इतना 3 यानी 96, यानी 6 लास्ट होना चाहिए। तो 6 से करते हैं तो 66 36 आ गया, और 6 में 6 है तो 36 और 3 ऐड कर देंगे 96 आ गया। यानी यहाँ 6 से करना होगा, 6 ये 9 3। अब क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे सब्ट कर दिए, यहाँ ऐड करेंगे 12 अभी 7। देखिए इसका ये दुगना है, तो दुगना है तो यानी इसका आंसर क्या होगा 36, आंसर सही है, ये समझना होगा। ऐसा और एग्जाम्पल दिखाते हैं हार्ड, भारी भारी, कितना बड़ा हो डिवाइड मेथड बनेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कोई ले लीजिए, जैसे 3600 दे दी, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट में, तो सबसे पहले ऐसे करना हो, ऐसे निकालिए, ऐसे जोड़ा लगाना, पेयर निकालने बना लेना है। उसके बाद ये कौन सी टेबल है, 6 टेबल, तो 6 टेबल में आता है, पूरा कट गया, काट देंगे, ये क्या होगा 12 ये होगा, क्रॉस उतारेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 देखिए क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, 0 यानी क्रॉस कर जाएगा, यहाँ भी 0 ऐड करेंगे 2 1। देखिए इसका ये दोगुना यानी ये इसका आंसर क्या होगा 60, आंसर हो गया। समझ आया दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए हम लोग पॉइंट में किन्हीं को वर्गमूल नहीं आता है तो कैसे बनाएंगे। पॉइंट फैक्टर मेथड और डिवाइड मेथड तो सीख गए वर्गमूल। अब हम लोग वर्गमूल सीख गए और गलती से आप लोग को थोड़ा हाई क्लास से बता रहे हैं। ऐसे तो 11th क्लास में है, कोई अगर पूछे कि -4 का वर्गमूल क्या होगा, -4 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या करते हैं देख लीजिए, एकदम आसान है। क्या करिएगा कि 4 × -1 कर लीजिएगा, 4 × -1। 4 × -1 के मतलब है कि 4 अलग कर लीजिएगा, रूट -1 अलग कर दीजिएगा। अब आ गया सब आप लोग को समझ कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यार समझ आया। यहाँ लिखिएगा हेंस में,
कि रूट माइनस 1 इक्वल टू आई। आई क्या है? तो आई इक्वल टू इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग काल्पनिक से, यानी यहाँ का हो जाएगा आंसर 2y। कितनों को हो, अगर माइनस लगा था बढ़ाइएगा नहीं। अब बना दीजिए। कोई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बताओ कि -25 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या बताएंगे कि -25 इंटू -1 यानी 25 अलग और रूट -1 अलग। 25 का स्क्वायर रूट है तो 5 और रूट आई का वैल्यू क्या होता है, 1 का वैल्यू आई होता है, यानी आई देंगे। क्यों होता है इसमें समझ लेंगे थोड़ा। क्या आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, रूट -1। इससे आता है। ये था 11th क्लास के मैथ। ऐसे क्यों पूछे, मान लें कि तुम -1296, तो क्या करना होगा कि 1296 इंटू -1 यानी 1296 इंटू रूट -1। तो 1296 का मूल क्या होता है 36, और -1 का रूट इसका मूल क्या होता है आई, यानी 36 आई लिखते गए। ये आंसर है दोस्तों, ये था आपका वर्गमूल। अब अगला इसमें पॉइंट वाला भी आता है। पॉइंट वाला कैसे सीखेंगे अगला चैप्टर में बताएंगे आप लोग को। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताएं, और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मेरा अभी शुरू क्लास चल रहा है, आप लोग के ही सहयोग से चलेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।